हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम तुर्की अमेरिका के बीच चल रहा विवाद के बारे में जानेंगे और उसमें रसिया की भूमिका, भारत की भूमिका, चाइना की भूमिका, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान हैं। उन्होंने हाल ही में अंकारा बेस पर तैनात S-400 की क्षमता को परखने के लिए उन्होंने अमेरिका से खरीदे F-16 फाइटर विमान को, जो जेट है, उसको निशाना बनवाया। इसके कारण अमेरिका जो है तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से काफ़ी नाखुश है। कारण है कि जो S-400 जो खरीदा गया था सिस्टम रूस से, तुर्की ने जो खरीदा था, उसका उपयोग उसने F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका का था उसको मारने के लिए किया, उसको निशाना बनाया। और यह बताने की कोशिश है कि हमारे पास जो है रूस से खरीदा हुआ S-400 सिस्टम है, जिससे हम अमेरिका का F-35 फाइटर जेट को भी मार गिरा सकते हैं। अब अमेरिका और तुर्की के बीच में यह विवाद अभी उत्पन्न ही हुआ था और कहा जा रहा है कि रसिया के इशारे पर तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसा किया है। हमेशा ही वह विवादों में रहते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने भारत ने जो कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया और उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी किया था। पाकिस्तान के पक्ष में कहा था कि यहाँ पे जनमत संग्रह कराना चाहिए, तो भारत भी इससे खफा था। दूसरा है कि तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, अब वो चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वे सब उनका अनुसरण करें, क्योंकि आपको याद है कि खलीफा टर्की से ही हुआ करते थे और अब वो उसको भरना चाहते हैं। वो सारे मुस्लिम कंट्री का मसीहा बनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिसके कारण खासा आलोचना उनका हुआ और ख़ासकर मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया भी दिया कि यह उनका आंतरिक देश का मामला है और किसी दूसरे देश को इस पे पहल नहीं करनी चाहिए। भारत चूँकि तुर्की से सोना, संगमरमर, कच्चे धातु, ऑयल सीप लेता है, आयात करता है और बदले में पेट्रोलियम, कपड़े बनाने वाले धागे, इसके अलावा डेटोनेटर भी तुर्की को देता है। हाल ही में अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके कारण भारत ने RDX डेटोनेटर की सप्लाई को बंद कर दिया है और भारत ने तुर्की को एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया था सीप का। उसको भी अगर इस तरह का तनाव बना रहा है, अमेरिका ने अगर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया, तो भारत जो टेंडर अमेरिका के दबाव में रद्द कर सकता है जो तुर्की को उसने भारत ने दिया है। अब यहाँ है कि रसिया जो है यह देख रहा है कि अमेरिका जो है पोलैंड में अपने सैनिक को बेस बनाया है पोलैंड में, और इसको देखते हुए रसिया ने बाल्टिक महासागर में अपनी पनडुब्बी को उतार दिया है। जो पनडुब्बी परमाणु क्षमता से चल सकता है और कई महीने तक बाल्टिक सागर में रह सकता है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिक के तैनाती से पुतिन भड़क गए हैं और इसका खामियाजा जो है अब युद्ध के रूप में सामने आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सैनिकों को हटाकर पोलैंड में अपने सैनिक को तैनात करने में अमेरिका रूस को कड़ा संदेश देना चाहता है। वहीं रूस ने अमेरिका को 2 कदम आगे निकलते हुए बाल्टिक सागर में अपनी पनडुब्बी उतार दिया। अब इससे जो है पोलैंड के साथ साथ स्वीडन की भी नींद उड़ गई है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यह परमाणु पनडुब्बी क्रूज मिसाइल के साथ तैनात है और हो न हो कि बाल्टिक सागर से जो जहाज़ व्यापार के लिए जाता है उसको रसिया द्वारा रोक न दिया जाए। दोस्तों, अब हम इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अमेरिका ने एशिया में कहाँ कहाँ अपना सैनिक बेस बनाया है,
चाइना को घेरने के लिए और रूस को घेरने के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे। और आगे जो अभी तनाव उत्पन्न हो रहा है पूरे विश्व में, उस पर भी नज़र डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे उस वीडियो को भी देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटे को ज़रूर दबाइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? उत्तर रजब तैयब एर्दोगान। तुर्की ने रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम की क्षमता जांचने के लिए अमेरिका से खरीदे गए किस फाइटर जेट को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका नाखुश हो गया है तुर्की से? उत्तर F-16 फाइटर जेट को निशाना बनाया।